तो हम वर्ण तक पहुँचे हैं और वर्ण के विषय में हमने बताया है कि 4 वर्ण होते हैं जी। आर्यों के 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी। ये शब्द जो है अनार्य के साथ भी लगते हैं ओके। और ये शब्द जो है आर्य के साथ भी लगते हैं। जी। तो ब्राह्मण शब्द पहले आया है। ब्राह्मण के विषय में वेद कहता है कि ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहु राजन्य कीर्ति। यहाँ ये यजुर्वेद में ये 40वें अध्याय का मंत्र है। जी। तो इसमें ब्राह्मण के विषय में बताया कि ब्राह्मण ब्रह्मा का मुख होता है। जी। तो उसके कार्य बताए हैं। तो जैसे मतलब ब्राह्मण को शुद्ध उच्चारण भाषा होनी चाहिए और ब्राह्मण जो है दिशा निर्देश देने वाला सक्षम होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, उदार होना चाहिए, दयालु होना चाहिए और शिक्षाविद होना चाहिए। और तो इसलिए हमारे समाज का उत्थान होगा। और ब्राह्मण अगर गलत है तो फिर वो गलती से गलत वाला तो काम होंगे। तो इसलिए अब वो ब्राह्मण 121 प्रकार का ब्राह्मण होता है। जी। सबके काम बटे हुए हैं। 13.5 इनके गोत्र हैं और कर्म हैं 13.5। उसी के हिसाब से कर्म बटे हुए हैं और इनको उसी हिसाब में चलना पड़ता है। दादा ये 2.5 क्यों 13 या 14 क्यों नहीं? हाँ, 13.5 क्यों करोगे? 13.5 इसमें 5.5 को लिया है जो आम ब्राह्मण समाज में जो जैसे फेरे करवाने हैं या कोई हवन करना है या कथा वथा करनी है। जी जी। उनको ये कर्म दिए हैं 5.5 कर्म दे दिए उनको। अच्छा। और बाकी जो भट्ट ब्राह्मण को 8 कर्म दिए गए हैं। तो क्योंकि वो भट्ट जो है वो समाज का असली प्रचारक वही होता, तो उसके कर्म भी कठिन हैं, लेकिन अब उसको अभ्यास करना पड़ेगा, विद्या पढ़नी पड़ेगी, जब भी भट्ट बन सकता है। जी जी। और ये मामूली कर्म है, ये जैसे शादी करवाना या कहीं हवन करा देना, कहीं कथा पढ़ देनी, इस तरह से तो ये आम ब्राह्मण कर सकता है। तो इसलिए उनको उस कर्मों में डाला जाता है।